Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we discuss lesson number first and PO part number 2 revision. Dear student, फर्स्ट वीडियोस के अंदर जो पार्ट नंबर फर्स्ट गया था उसके अंदर आपने पढ़ा था कंसेप्ट फंड्स के रिगार्डिंग, सेकंड हमारा था सब्सक्रिप्शन, थर्ड था हमारा कंज्यूमेबल गुड्स। तो तीन कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम तीनों के रिगार्डिंग में आज इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन डियर स्टूडेंट्स हमारा फंड्स के रिगार्डिंग में होगा। तो देखिए फंड्स के रिगार्डिंग में क्या इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर मैं एक ले रहा हूँ 7th बी। देखिए प्लीज 7th बी में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हमने लिखना ऊपर बैलेंस शीट ऑफ क्वीन क्लब लिमिटेड। ये हमारी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स। अमाउंट्स आर हियर। तो अमाउंट लायबिलिटी और एसेट्स के अंदर इन रुपीज। तो लायबिलिटी साइड में हम क्या क्या दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैपिटल फंड। देखिए हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल जब दिखाएंगे तो कैपिटल फंड सबसे पहले स्टार्ट होगा। इफ कैपिटल फंड गिवन इन द क्वेश्चन, सबसे पहले कैपिटल फंड रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल फंड हर क्वेश्चन में मिलता है आपको। तो कैपिटल फंड हमने शो करना है। तो कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल एड सरप्लस जोड़ने के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारा कैपिटल फंड कहलाता है। तो कैपिटल फंड 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने कितना दे रखा था। देखिए इनके पास था 10,80,000 रुपये, 10,80,000 रुपये। तो ये द कैपिटल फंड। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा था बिल्डिंग फंड था इनके पास। सेकंड ये है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड गिवन इन द क्वेश्चंस आर 4,80,000, 4,80,000 है। फिर उसके अंदर देखिए कैपिटल फंड में क्या है, सरप्लस तो है नहीं तो ऐड कर देते हैं। और कोई भी अगर मान ले बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्टेड कर रहे हैं तो वो हमारे फंड के अंदर ऐड हो जाती है। ओके, तो चलो वो बाद में क्या क्या आ रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम बिल्डिंग। कोई भी पैसा रिगार्डिंग ऑफ द फंड में बिल्डिंग में मिलता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। तो डोनेशन आपको रिसीव्ड हुआ है बिल्डिंग के रिगार्डिंग में। तो हाउ मैनी डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन आपको रिसीव्ड हुआ है 6 लाख का। आपने क्या किया, जो ये फंड मिला था बिल्डिंग फंड उसको आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया आपने, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जब इस फंड को इन्वेस्टमेंट किया तो 4,80,000 रुपये। अब देखिए 4,80,000 के ऊपर 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 48,000 मिलना चाहिए। एड इंटरेस्ट रिसीव्ड 48,000। तो आपके पास ये इनकम का सोर्स बना। बिल्डिंग फंड था, उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, डोनेशन रिगार्डिंग में बिल्डिंग के मिला और उसका इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। तो दिस अमाउंट आर हियर 8 और ये हो गया आपका 1128। इसमें अगर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हो रही है तो वो अमाउंट हमारा खर्च होगा। वो खर्च होगा वो बिल्डिंग फंड के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेस करेंगे, दिस अमाउंट इज द लेस 3,60,000, 3,60,000 लेस होगा। और जो लेस करने के बाद वो अमाउंट यहाँ शोन करेंगे। और ऐड जो बिल्डिंग आपके पास फंड आया है, बिल्डिंग फंड जो कंस्ट्रक्टेड हो रही है वो अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और देखिए ये बिल्डिंग आपकी कंस्ट्रक्टेड हो रही है, बिल्डिंग हमारी बनकर तैयार होगी। तो ये कंस्ट्रक्टेड प्रोग्रेस में चल रही है। तो यहाँ बिल्डिंग जो तैयार होगी वो 3,60,000 की तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। तो ये इसमें जोड़ देंगे, ये आगे हमारे पास 14,40,000 रुपये। और इसमें से 11,28 में 3,60 घटाने के बाद ये आ रहा है आपके पास 7,68,000 रुपये। तो ये था आपका बिल्डिंग के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस।
जो फंड्स के रिगार्डिंग में मैंने बताया, ये आपका कैपिटल फंड हो गया, ये आपका बिल्डिंग फंड है, ये आपका इन्वेस्टमेंट था, और यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो तैयार हो रही है। तो इसमें जो पॉइंट आया नया वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग आया है। तो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्टेड हो रही है, तैयार बनकर होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्क प्रोग्रेस में चल रही वो यहाँ शो करना है। एक तो पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पैसा खर्च होगा तो इसमें से लेस करना है बिल्डिंग फंड के अंदर, और दूसरा कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना है। तो दीज आर द 3 ट्रीटमेंट रिगार्डिंग ऑफ द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम सब्सक्रिप्शन का लेके चलते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग, सब्सक्रिप्शन में हमने क्या बताया था? सब्सक्रिप्शन में मैंने बताया था कि अगर करंट ईयर का है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, उसको हम ऐड करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर इसको हम लेस कर देंगे, और करंट ईयर का जो एडवांस है उसका हम लेस करते हैं, और करंट ईयर का जो हम कहते हैं प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होगा उसको हम ऐड करेंगे। कुल मिला के एक कंसेप्ट में सीधी सी बात ध्यान रखना, जो मेरा पैसा है मैं उसको ऐड करूंगा, जो मेरा नहीं है उसको लेस करूंगा। सीधी सी लॉजिकलिटी है, जो पैसा मेरे पास आना चाहिए मैं उसको ऐड कर देता हूँ तो प्रीवियस ईयर का लेस होगा, जो मेरा नहीं है मैं उसको लेस कर देता हूँ तो प्रीवियस ईयर का ऐड होगा। ये कंसेप्ट केवल 2 माइंड में रखने हैं, आप आराम से ईजिली कर सकते हैं। चलो हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, और इलस्ट्रेशन नंबर जो हम लेके चल रहे हैं वो हमारा 9th है। तो 9th इलस्ट्रेशन में 2 कंसेप्ट है, उसको भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। 9th में हमारे पास ए और बी 2 पार्ट दे रखे हैं, तो 9th ए पार्ट हम लेके चल रहे हैं और फिर उसके बाद बी करेंगे। ए केस में क्या दे रखा है? फर्स्ट केस में ए में कहता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है 2015-16 अमाउंट इज 6400। तो ये अमाउंट आपको दे रखा है, और देखो ईयर दे रखा है 15-16। तो आपने होल अमाउंट को लिखना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में। क्या लिखना है? होल अमाउंट को, और ये अमाउंट क्या होता है? ऐड होगा। फिर उसके बाद आगे क्या दे रखा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का। हमें कितना रिसीव्ड हुआ है? 5000 रुपये थे, एक्चुअल में रिसीव्ड कितने हुए? 3500 रुपये। 3500 रुपये जब ये ऐड हुआ है तो ये लेस होगा, लेकिन 3500 का ट्रीटमेंट होगा 5000 में। तो अभी भी मेरा बकाया कितना है? स्टिल इन एरियर बकाया कितना है? 1500 रुपये। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में। करंट ईयर का कोई भी एडवांस पैसा है उसको मैं लेस करूंगा, तो करंट ईयर का कितने दे रहा? 16 का जो एडवांस है, रिसीव्ड इन एडवांस इज, ये दे रखा है 4100 रुपये। इसको मैं लेस करूंगा, और प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होगा उसको मैं ऐड करूंगा। तो 2 ऐड आ गए हैं, 2 लेस आ गए। ओके, और जो एक्चुअल में मुझे करंट ईयर में जो रिसीव्ड हुआ है वो अमाउंट है 2 लाख रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। तो देखिए ये क्वेश्चंस है आपके सामने ऑन बोर्ड, ए केस है ये। तो देखो ए केस में क्या करना है फिर बता देता हूं। अगर 15-16 दे रखा है तो आपने होल अमाउंट पूरा का पूरा 6400 ही अमाउंट लिखना है। इज दैट क्लियर? अब देखिए कैसे। इधर बाई सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग ये कितना मिला है? 2 लाख। ऐड कितना जोड़ेंगे? आउटस्टैंडिंग 6400 लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर 3500, ये लेस करेंगे। लेस करंट ईयर का जो एडवांस मिला है वो 4100 रुपये लेस कर देंगे, और ऐड फॉर द प्रीवियस ईयर एडवांस वो 3500 की हम 3000 रुपये ऐड। तो इन 3 चारों को करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 2,01,800। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में शो करते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन है, रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट को क्रेडिट में शो करते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑफ द 9th क्वेश्चन ए पार्ट। इसी के अंदर बी पार्ट और दे रखा, ध्यान देना। यहाँ क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन क्या बदलेगा? सिर्फ ये अमाउंट चेंज होंगे। इसमें क्या लिख रखा है? एज ऑन। अगर एज ऑन लिखा है 31/3/2017 है और स्टिल इन एरियर अमाउंट है, तो उस अवस्था में आपको यहाँ से जैसे 6400 दे रखा है तो उसमें 1500 लेस करने के बाद आपको केवल 4900 का ट्रीटमेंट करना है।
तो केवल एक अमाउंट में चेंजिंग आ रही है, ये वाले में। यहाँ पर क्या लिखना है, 4900, बस ये अमाउंट चेंजमेंट हुआ है, क्योंकि एज ऑन का मतलब दिस अमाउंट 1500 रुपये आल्सो इंक्लूड दिस, 6400 में 1500 हम लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास 2,03,000 इस अमाउंट में आ जाएगा, 2,03,000, क्योंकि 1500 रुपये आपके लेस हो गए, 1500 रुपये चले गए। तो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑफ दिस। अब जो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा इस ट्रीटमेंट में, वो आपका आउटस्टैंडिंग होगा 4,900 रुपये और एड स्टील इन एरियर 1,500 रुपये, तो टोटल 6,400 रुपये दिखाए जाएंगे। जबकि प्रीवियस केस के अंदर, एक केस के अंदर हम 6,400 रुपये तो वो दिखाएंगे, 1,500 स्टील इन एरियर, तो पिछले वाले केस में दिखाएंगे 7,900 बैलेंस शीट में, और इस केस में दिखाएंगे ओनली 6,400। तो इसमें अमाउंट इंक्लूड माना जा रहा है, इसमें एक्सक्लूड माना जा रहा है। तो ये था, अगर आपको 15, 16, 16, 17 लिखा है तो होल अमाउंट को लिखना है, अगर एज ऑन है तो इसके अंदर स्टील इन एरियर को लेस करने के बाद शो करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलो जी, और एक सब्सक्रिप्शन का सवाल हम लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, बैक ईयर का मतलब होता है कि जब आपने कोई भी संख्या के पास जाते हैं तो उसको डिजिट को ऐड लेस करते समय, जैसे मान लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर मिला मुझे 40 रुपये, ऐड में आउटस्टैंडिंग करता हूँ करंट ईयर का 10 रुपये, और फिर लेस करता हूँ प्रीवियस ईयर का मैं 20 रुपये, और फिर लेस करता हूँ रिसीव्ड एडवांस फॉर द करंट ईयर का, वो करता हूँ मैं 5 रुपये, और फिर मैं ऐड करता हूँ प्रीवियस ईयर का, वो है आपका 10 रुपये। तो अमाउंट क्या आ जाता है यहाँ पे, देखो 40, 10, 50, 50 में 25 चले गए, 25 बचे 25, 10, 35। तो मान लेते हैं आप यहाँ बैठे हो, तो फिर क्या करोगे, जो ऐड है उसको लेस कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, आप यहीं पे आ जाओगे। जिनको आपने जोड़ा है उसको घटा देना, घटाने वाले को जोड़ देना। जैसे 35 में 10 25, 25 और 5 30, 30 और 20 50, 50 में 10 घटा देंगे 40। तो ओके, तो क्लियर होगा। यहाँ अगर आप बैठे हो, अगर आपको ये दे रखा है इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे दे यहाँ पे, तो आपको रिसीट पेमेंट का निकाल देंगे। अब तक रिसीट पेमेंट से आपने ये निकाला था, तो एड लेस पढ़ा था आपने। अब इसको बैक ईयर लगाना है, और हम एक इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जो हमें दे रखा है 11, देखिए इलेक्शन नंबर 11। आपको क्या दे रखा है, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट दे रखा है कि जो इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में वो कितना अमाउंट है, और वो अमाउंट दे रखा है आपका 10 लाख। अब देखिए 10 लाख इनकम एक्सपेंडिचर, हमें रिसीट पेमेंट का निकालना है। तो ऐड वाला, जो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करते हैं उसको मैं अब लेस करूंगा, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो फिर ऐड किसको करूंगा, प्रीवियस ईयर को। ऐसे ही एडवांस जो करंट ईयर का था उसको ऐड करूंगा, ऐड एडवांस फॉर द करंट ईयर, और लेस एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर। बैक ईयर लगा दिया मैंने, और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जिस अमाउंट को हमने चाहिए, जो हमें दिया। देखो अब क्या दे रखा था, हमें शुरू में एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है। तो करंट ईयर का एडवांस जो है, एडवांस यहाँ पे करंट ईयर का ये है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। और ये ऐड कितना दे रखा है, 4,500 रुपये। तो फिर प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 3,000 रुपये। 3,000 रुपये, इसको मैं लेस कर देता हूँ। फिर ऐड एडवांस फॉर द करंट ईयर, एडवांस फॉर द करंट ईयर को ऐड, एडवांस सॉरी ये आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग को पहले यहाँ ये 4500 यहाँ पे लिखेंगे। 4500 और 3,000 का ट्रीटमेंट पहले देखो। 4500 रुपये ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, ऐड एडवांस फॉर द करंट ईयर, ये 4500 रुपये और ये 3,000 रुपये, ठीक है। लेस एडवांस फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। 4500 और 3,000 रुपये को हमें लेस कर देता हूँ। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट कर रखे हैं,
6,000 को जो मैं आउटस्टैंडिंग उसको तो मैं लेस करूँगा, तो 6,000 को मैंने लेस कर दिया। और कितना है दूसरा अमाउंट है, वो दे रखा 4800। तो कुल मिला के 4800 और 4500 तो ऐड हो गए, 6,000 3,000, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये घटा देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 10,03,000। तो इस अमाउंट से आप दोबारा अगर शो करना चाहे तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, इसको लेस, इसको लेस, इसको ऐड, आप वहीं पहुँच जाएंगे इस अमाउंट से दिस अमाउंट आर। तो ये था बैग ये लगाना, जिसके अंदर अगर आपको ये दिया है इनकम एक्सपेंडिचर तो आप इससे ये निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और ले दीजिए कंज्यूमेबल गुड्स का, लेसन नंबर 17 देखिए प्लीज। कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स का है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 21 में क्या दे रखा है, 21 के रिगार्डिंग में आपने सिर्फ क्या करना है कि आपको पेमेंट अगर दे, परचेज अगर दी हो तो आपने केवल ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग यही ट्रीटमेंट करना है अगर परचेज गिवन हो तो। लेकिन अगर पेमेंट दे रखी है तो फिर आपने ये भी करना है, ये भी, आउटस्टैंडिंग का भी और प्रीपेड का भी। आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर जोड़ना है, ये घटाना है, प्रीपेड ये घटाना है, ये जोड़ना है। दिस इज द ट्रीटमेंट रिगार्डिंग ऑफ द पेमेंट। पेमेंट में 2, 4 और 6 का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन केवल अगर परचेज दे रखी है तो ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग ओनली। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मटेरियल पेमेंट दे रखे 25,000 की, तो पेमेंट दे रखे पेड। इनकम एक्सपेंडिचर में आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू मटेरियल जो भी है, क्या दे रखे है, स्टेशनरी। हाउ मैनी स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो देखो पेमेंट कितने हुई है, पेड कितने किया गया है 25,000। ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, अगर कोई भी बकाया है करंट ईयर के तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए आउटस्टैंडिंग कितनी थी, क्रेडिटर दे रखा स्टेज 5400 रुपये हम जोड़ देंगे, और लेस प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का कितना दे रखे हैं 7200 हम लेस कर देंगे। ऐड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी, ये हमें दे रखा है स्टॉक ऑफ ऐड ओपनिंग 4000 ऐड कर देंगे और लेस 3000 लेस कर देंगे। 4000 ऐड लेस क्लोजिंग स्टॉक जो करंट ईयर का दे रखा है वो 3000। तो देखो ऐड लेस में हम अगर प्रीपेड भी दिया होता तो करंट ईयर को लेस कर देते, प्रीवियस ईयर को ऐड कर देते, और अब हमारे पास अमाउंट आ रहा है 24,200 रुपये। दिस इज द कंज्यूमेबल गुड्स। अब इनको दिखाना कहाँ है बैलेंस शीट में, देखो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की वो यहाँ शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 5400 रुपये, और जो क्लोजिंग स्टॉक है 3000 रुपये वो यहाँ शो करेंगे। प्रीवियस में ऐसे ही प्रीवियस में इन दोनों को शो कर देंगे। तो दिस इज द करंट ईयर बैलेंस शीट। करंट में करंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्रीवियस में प्रीवियस का ट्रीटमेंट हो जाता है, ये आउटस्टैंडिंग होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओके स्टूडेंट, चलो जी अब आप अपने होमवर्क की तरफ चलिए। होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो भी स्टार्टिंग 1 to टिल फंड्स एंड रिगार्डिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन होल क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में करने हैं, एंड कंज्यूमेबल गुड्स के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एक्सरसाइज रिगार्डिंग वो भी आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम एक्सरसाइज प्लीज़ कंप्लीट योर नोटबुक आल्सो। प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव अ गुड डे।